हनुमान को भेजा मैसेंजर बना के, हनुमान को भेजा टास्क देके, कहा कि संजीवनी से मूर्छित हो गए। पहले लंका भेजा था, सोने की लंका में जाकर भी सोने के प्रभाव से जो बचकर निकला है वो हनुमान है। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। बहुत आभार, वाह क्या समझे हो आप। इसका मतलब आगे 8 पंक्ति आप उठा लोगे। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। अब देखो कैसे फुसला रहे हैं सूर्य को। मेरा कोई काम नहीं है, आपके खानदान का काम है, मैं तो आप ही का काम लेके आया हूं। सूर्यवंशियों पे संकट है और आप सूर्य हो। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। विश्व के सारे पत्रकारिता समूहों को कम्युनिकेशन एनर्जीज रामकथा से सिखानी चाहिए, हनुमान से सिखानी चाहिए। उनसे बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेंजर कोई नहीं है। अगर 2 राज्यों के बीच तनाव हो जाए, राजदूत के रूप में यूनाइटेड नेशंस में भी अगर किसी को भेजना है तो उसे हनुमान को पढ़ के जाना चाहिए। और मैं तो आजकल जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मैं तो उनका बड़ा स्नेही प्रशंसक हूं। ज्यादा हाथ पैर नहीं फेंकते, पर जैसे 140 करोड़ के देश के स्वाभिमान को विश्व के मंच पर बोलना चाहिए, उसी आत्मा के साथ बोलते हैं कि ऐसा चलेगा। वो दिन गए। मैं तो बुदापेस्ट में था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यूरोपियन यूनियन में आए थे वो, और मैं एम्बेसडर के घर भोजन करने गया। मुझे लगा आज तो तनाव पैदा हो गया होगा, लेकिन नहीं, सबने सुना। यूरोपियन यूनियन के मंच से कह दिया एस जयशंकर ने कि गॉन आर द डेज, वो दिन गए कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज होल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, बट होल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। ये नहीं चलेगा। पड़ोसी के भीख में गए हथियारों के हमारे अंदर आतंकवाद जो आ रहा है, उसे तुम हमें आपसी झगड़ा कहकर परेशान नहीं कर सकते। फिर तुम पिटोगे तो तुम जानो। और देखो आज वही हाल हो रहा है उनका। हमने तो अपना फिर भी ठीक कर लिया। हमने तो बता दिया कि एक आएगा तो जाके 2 मारेंगे, और दिन में मारेंगे या रात में मारेंगे हम नहीं बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस, जब कोई बात हो यूएनओ ले आते हैं। क्या है वो यूएनओ? यूएसए कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, दुनिया को सिखाता है अमन के वास्ते जग में बना यूएनओ। यूएसए की यूएस में, बाकी सबकी नो ही नो। हनुमान को भेजा मैसेंजर बना के, हनुमान को भेजा टास्क देके, कहा कि संजीवनी से मूर्छित हो गए। पहले लंका भेजा था, सोने की लंका में जाकर भी सोने के प्रभाव से जो बचकर निकला है वो हनुमान है। अन्यथा तो सोने की लंकाओं के चक्कर में भारत से बहुत लोग गए ब्रेन ड्रेन करवा के। किसी से भी मिलिए, क्या कहता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। अच्छी बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, लेकिन 20-30 देश मैं भी घूमा हूं। 100 कमियां हो सकती हैं हम में, लेकिन जिस देश में पैदा हुए ऐसा देश नहीं है विश्व में। 6 ऋतुएं आकर स्नान कराती हैं। चले जाओ स्पेन में, चले जाओ पोलैंड में, दिन ही निकल रहा। मैं एक बार वहां फ्लोरिडा चला गया, परेशान हो गया। रात को 11 बजे भी सूरज, सुबह 4 बजे उठा तब भी। मैंने कहा भले आदमी सोने जा, कब तक टंगा ही हुआ है और हमको समस्या हो रही है। ये देश अद्भुत है। कोरोना में पूरा विश्व रोया, मर गए, चल गए, जिन पे सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं थी, और हमारे पास स्वास्थ्य सेवाएं तो क्या थी, टोटके थे। उसके बाद भी जब कोरोना चल रहा था पहले दौर में, तो फेसबुक देख के लग रहा था कि कोरोना नहीं कोई सामूहिक वैकेशन हो गई है। किसी की घरवाली पिज्जा बना रही है, किसी की पास्ता बना रही है,
हमारी वाली ने तो कैमरा खड़ा करके मेरे बाल ही काट दिया। मैंने कहा ये हुनर पहली बार ही पता चला। ये जो हंस के मुस्कुराकर एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए मृत्यु की आंख में धूल झोंक कर जीवन ढूंढने का जो कौशल है, ये इसी मिट्टी से पैदा होता है। एक पंक्ति वर्षों पहले मैंने बोली थी, काफी लोकप्रिय हुई, फिर बोलता हूं। हम में और पश्चिम में सिर्फ इतना अंतर है, दृष्टि का अंतर है। पश्चिम मंगल पर जीवन ढूंढता है, हम जीवन में मंगल ढूंढते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। भेजा गया हनुमान को कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ। हनुमान आकाश में उड़े। आकाश में तो सूर्य है, विज्ञान के विद्यार्थी बैठे हैं, इंजीनियर्स आए हैं पूना के सुनने के लिए। सूर्य तो डूबता नहीं है। हम कहते हैं सूरज डूब गया। क्यों? हमारी मां हमें गोदी में लेकर पृथ्वी, हमारे पिता सूर्य की ओर से पीठ कर लेती है। मां को दोष देते नहीं है, पिता को दोष देते हैं कि डूब गया, छिप गया, वो चला गया, अन्यथा सूरज तो निकल रहा है। ये मां और पिता से संबंध की सामान्य परिभाषा है। इसको व्याकरण भी जानता है। मां बोल के देखो, मां मुंह खुल जाता है, इच्छा प्रकट हो जाती है मां के सामने। बाप बोल के देखो, बंद हो जाता है। जितनी इच्छाएं हैं वो सिकुड़ जाती हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा। बल्कि कई बार पिता पूछता है कुछ चाहिए क्या, तो समझ में नहीं आता ये अच्छे स्वर में पूछ रहे हैं कि गलत स्वर में पूछ रहे हैं। लेकिन मां से आदमी कुछ भी कहता है, मां। इसलिए भाषा में क्या है? मातृभाषा, मदर टंग। आपने सुनी पितृभाषा, पिता की टंग सुनी? उसके सामने किसी की खुलती नहीं है, कहां से सुनेगा? तो सूरज है ऊपर आकाश में। हनुमान ने बातचीत शुरू करी। उन्हें पता था इसे चपेटे में लो, ये अगर उग गया मेरे आने से पहले तो इधर कार्यक्रम संकट में पड़ जाएगा। राधे श्याम जी हमारे बहुत बड़े रामायणी, उन्होंने इस प्रसंग को लिखा। भारत के राजदूतों की भाषा ये होनी चाहिए, भारत के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भाषा ये होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में बोलने वाले भारतीय की भाषा ये होनी चाहिए जो हनुमान की थी। अगर पहली पंक्ति का अर्थ समझकर आपका प्रसाद मिला तो मैं समझ जाऊंगा कि 3 दिन का श्रम मेरा सार्थक हुआ। आकाश में बैठे हुए सूर्य से भगवान मारुति नंदन हनुमान ने कहा, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। बहुत आभार, वाह क्या समझे हो आप? इसका मतलब आगे 8 पंक्ति आप उठा लोगे। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। अब देखो कैसे फुसला रहे हैं सूर्य को। मेरा कोई काम नहीं है, आपके खानदान का काम है, मैं तो आप ही का काम लेके आया हूं। सूर्यवंशियों पे संकट है, आप सूर्य हो। हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। इसे कहते हैं बात मनवाना। कितनी विनम्रता है। शक्ति के सबसे बड़े पर्याय की शालीनता देखिए। इसलिए छिपे रहना भगवन। राम का सेवक किसी और को भगवान कह रहा, देखो आप। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। 6 पंक्तियों में तो वो भारत जो बुद्ध की भाषा जानता है, और 2 पंक्तियों में 75 साल वाला भारत जो आज की भाषा जानता है। कहते हैं मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है,
बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला। कितने धीमे से धमकी दी है। अन्यथा वो क्या कहता है, जिस दिन हमास ने घुसकर, मेरा किसी देश से कोई विशेष अनुराग द्वेष नहीं है, मैं नहीं जानता वहां की भूमि समस्याएं क्या हैं, पर मैं एक तरफा मनुष्यता नहीं देख सकता। जिस दिन सुबह 6 बजे सोते हुए निरीह निरपराध लोगों को उठाकर उन युवतियों के साथ अनाचार किया गया, उन्हें डालकर घुमाया गया, उस दिन इसी गाजा की गलियों में अगर इन महिलाओं ने उत्सव ना मनाकर मातम मनाया होता, तो आज जो शव वहां बिखरे हैं उनके ऊपर हमें भी मातम करने का अवसर मिलता, हम भी रोते उस पर ऐसा नहीं चलेगा। हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। हमारा आतंक घरेलू समस्या, तुम्हारा आतंक मनुष्यता पे हमला। वाह, ऐसे क्यों कर दिया जी, ऐसे क्यों कर दिया, ये नहीं चलेगा। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। कौन ये लाल किले की क्या भाषा, आतंकवाद में हमने ये किया है। अरे लाल किले की भाषा होनी चाहिए। हम किसी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं करते, लेकिन मृत्यु और आत्महत्या के सारे विकल्पों के विफल हो जाने के बाद अगर किसी नीच ने यही सोच लिया है कि हमारी सीमाओं के अंदर पैर रखकर हमारे सिपाहियों के शरसंधान का साधन बन के ही मरेगा, तो ऐसे हर नीच का स्वागत है, अंदर आए, हम उसे जहन्नुम भेजने के लिए तैयार हैं। ये भाषा होनी चाहिए ना। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना, हनुमत कितना मतवाला है। धीमे से कहा, नीचे ये कहता ना शर्तें लागू, तो नीचे शर्तें लागू भी लगाई उन्होंने। हनुमत कितना मतवाला है, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। मुझे तो अभ्यास ही है, हनुमान कहते हैं मुझे तो आदत ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना ही तो करना है कि संजीवनी ले जाने समय आपको मुंह में धर लूंगा, जब एक बार हो जाएगा सब काम उसके बाद छोड़ दूंगा, चले जाना। इससे बेहतर है कि मुझे इतना कष्ट हो, तुम ही लेट निकलना। सूर्य को भी समझ में आ गई, वो पुराना घिसा हुआ था। उसने कहा इसने पिछली बार ही डार्क कर दिया था मामला। उसने कहा ठीक है, आप पूरा काम निपटा लो। भगवान ने सब काम निपटाए, अयोध्या जी उतरे, वापस आए, सुषेण वैद्य गए, सब कुछ ठीक हो गया। यह जो यात्रा है हनुमान की, यह सामान्य यात्रा नहीं है। चाहे माता सीता का पता लगाना हो, वो भी सामान्य यात्रा नहीं। सीता क्या है? सीता शांति का प्रतीक है। हनुमान किसके प्रतीक है बताइए? ज्ञान के, ज्ञानिनाम अग्रगण्य है। पहली बार जब भगवान ने हनुमान को देख, सुग्रीव से मिलने जाते समय तो ब्राह्मण के वेश में आए मिलते, और कहते हैं कि मैं सुग्रीव का महामंत्री हूं। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा है कि जो बोल रहा है सामने, ये भाषा लाघव जानने वाला सुग्रीव सचिव कपि, यह कपि जो सुग्रीव का सचिव है, ये भाषा बहुत अच्छी बोलता है। ऐसी भाषा वेद पढ़े बिना नहीं आ सकती। और वो कह रहा है हमको पता नहीं थी हनुमान कैसा बोलते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, राम से पंगा ले लो चल जाएगा, करुणा निधान है, इनसे मत लेना, क्योंकि इनको पता वता नहीं है। ये मानते सिर्फ एक ही की है, बाकी जो नहीं मानता उसका फिर वही इलाज करते जो सूरज का करा। ज्ञान के प्रतीक है, शांति की खोज में गए हैं। अब प्रतीक समझिए, देखिए पूना वालों, ज्ञान अगर शांति की खोज में जाए, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, एक है ज्ञान, एक आनंद। मैं बचपन में जब स्कूल गया तो मैं गाता ठीक ठाक था, मैंने कोई शिक्षा नहीं ली गायन की। मेरी माँ गाती थी तो मैं उनके साथ गाता था। तो छठी क्लास में गया तो जो नया स्कूल था, उसकी जो संगीत की शिक्षिका थी वो मेरे पिताजी की शिष्या थी। तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा ये थोड़ा बदतमीज और उपद्रवी है, इसका ध्यान, बचपन से ही ठीक ठाक था मामला। तो वो बोले कि इससे ना सुबह की वंदना करवाना।
तो स्कूल के सबसे शरीफ बच्चे वंदना करते हैं, है ना, जिनके चेहरे से ही भव्यता टपके, वो हो ही ऐसे जाते हैं। तो हमको वंदना कराई, वंदना याद कराई, आपने भी की होगी वो। हे प्रभु आनंद दाता, क्या सब लेके बैठे हो तुम? हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों से मुक्त हमको। हमने गा दी। 2-3 दिन बाद मैंने इस वंदना को सोचा। अब वो जो मेरे तरफ 4 खड़ी थी, इधर चारों तरफ अनीता, सुनीता, अंजू, मंजू, वो तो गा रही और मैं चुप। मैडम ने मुझसे बाद में पूछा, रहे क्यों नहीं गाता? मैंने कहा मैडम ये वंदना गलत है। सब्जी मंडी में वो मिल गई मेरे पिताजी को। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी ने पूछा बेटा सब सही चल रहा है? जी गुरुजी। वो कुछ गाता वाता है? गुरुजी पहले गाता था, मने कर दी, कह रहा वंदना गलत है, मैं नहीं गाऊंगा। मेरे पिताजी घर आए, उन्होंने मेरी माँ को बुलाया। सुनती हो? मेरी माँ आई, बोले आपको बधाई हो। मेरी माँ ने पूछा क्या? बोले आपके घर में तुलसीदास पैदा हो। अक्सर बच्चों की मूर्खताओं का जो ताना है वो पिता माओ को देते हैं, जबकि वो बराबर के अधिकारी हैं। मायके से थोड़ी लाई है। तुम भी सहभागी हो भाई, क्या पता मूर्खता इधर वाले हिस्से से आ गई हो। मेरी मां से बोले कि महाकवि पैदा हुए हैं। आपको आश्चर्य होगा पूना वालों, 5 साल पहले तक वो मेरी माँ को इन्हीं शब्दों से चिढ़ाते थे। माँ मेरी खीर बनाने लगे तो कहते थे अच्छा आज शायद महाकवि आ रहे हैं। 7-8 साल पहले, 6 साल पहले एक चैनल है, उसने एक प्रोग्राम बनाया महाकवि, जो मैंने किया था, जिसमें अन्य कवियों के जीवन पे हमने सुना होगा, देखा होगा, हमने तर्पण किया। तो पूरे शहर में और देश के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे। तो वो एक दिन दिल्ली जा रहे थे, वहां दिल्ली स्टेशन के पहले एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था, महाकवि और मेरा फोटो। तो मेरी माँ ने मेरे पिता को कोहनी मारी कि सुनो। तो बोले क्या? बोले वो देखो महाकवि हो रहा। तो मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा महाकवि पैदा हुए हैं। बोले क्या हो गया? बोले ये आए स्कूल में, इनको वंदना पसंद नहीं आई, बोले ये गलत वंदना है। बुलाया गया मुझे, क्यों भाई क्या दिक्कत है वंदना में? मैंने कहा जी वो गलत है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। आप मुझे बताओ पूना वालों, आप हीरे की दुकान पर हींग मांगने जाओगे क्या? नहीं जाओगे। और अगर मांगोगे तो जौहरी आपको मूर्ख समझेगा। ऐसे ही आप हींग की दुकान पे हीरा मांगो क्या, तो परचून वाला आपको मूर्ख समझेगा। जब भगवान पहली पंक्ति में बता रहे हैं कि वो आनंद दाता है, तो उनसे ज्ञान क्यों मांग रहा है भाई? और अगली पंक्ति कह रहा हूं वो बड़ी बात है, जिनकी समझ में आ जाए। पता हो, जीवन में एक बार आनंद आ जाए तो ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रही। ये जितने ज्ञानी है सब दुखी है। दिल्ली में तो हमने घेर के इनका विश्वविद्यालय बना रखा है कि तुम एक ही जगह दुखी हो जाओ। तो जितने बड़े ज्ञानी हैं बैठे हैं, सोच रहे हैं। एक हमारा ज्ञानी परिचित था, बड़ा दुखी। मैंने कहा तो दुखी क्यों रहता है? बोले भैया मैं सोचता हूं दुनिया एक दिन सब मरेंगे। मैंने कहा हाँ मरेंगे। तो बोले जो आखिरी आदमी मरेगा उसे कौन छोड़ के आएगा? अब वो इस पे चिंता कर रहा है। फलसफी को फलसफी में फलसफा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बात सोच रहा है। इस ब्रह्मांड के बाद क्या है, इस ब्रह्मांड के फिर बाद क्या है, फिर इसके बाद। अबे तू अंदर देख के, तेरे ब्रह्मांड में क्या है जो अंदर बैठा है? तो हनुमान ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान चला है शांति पाने के लिए, शांति को खोजने के लिए, जो सीता है। अब आप देखना, तो शांति की खोज के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता है? ज्ञान को यह भान कराना तो कोई शांति पा सकता है, जिसका नाम है जामवंत। ज्ञान अपने आप को भूल चुका है। जामवंत ज्ञान का कंधा पकड़ के कहते हैं का चुप साध रहे बलवाना, तू चुप क्यों बैठा है, तू ही जा सकता है। इसीलिए
पृथ्वी के आकर्षण को छोड़कर ज्ञान एक भूदर के ऊपर चढ़ा और उसने अज्ञात में छलांग लगा दी। शांति को पाने के लिए अगर ज्ञात में छलांग लगाओगे कि यहां तक पहुंचना है तो नहीं पहुंच पाओ। और जब शांति की खोज में चलोगे, हनुमान की यात्रा के साथ साथ चलना, मानस कई बार पढ़ी होगी, ये व्याख्या नहीं सुनना और ठीक लगे तो बताते चलना। किस पर चढ़े पहले हनुमान? एक भूदर ऊपर, उस पर छलांग मारी। रास्ते में पहली चीज क्या मिली? मैनाक पर्वत। देवताओं ने भेजा कि देखे हनुमान बंधता है आकर्षण में कि नहीं बंधता। मैनाक पर्वत पर क्या है? सोना, चांदी, मणियां, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स। उसने कहा उतरो यहां। इसका मतलब जैसे ही शांति की खोज में चलोगे, जगत के आकर्षण घेर लेंगे। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सोना। लेकिन अगर उससे बचकर आपने हनुमान की भाषा में आकर्षण को जवाब दे दिया तो मां के चरणों तक पहुंचोगे। हनुमान ने क्या कहा? राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम। ये है असली धारणा। थोड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा आपको हो सकता है भारी लगे, लेकिन मेरा उत्तरदायित्व है। अब अगर इससे भी उबर गए तो अच्छे से अच्छे आदमी की क्या भावना रहती है? चलो पैसा छोड़ दिया, इसका लोभ छोड़ दिया, अग्रवाल समाज में बहुत लोग हैं, हॉस्पिटल बना दिया, ये कर दिया। इसके बाद भावना क्या रहती है? हर आदमी की रहती है, बुरा मत मानना, मेरी भी रहती है। उससे बचने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए। जब ज्ञान रूपी हनुमान सीता रूपी शांति को प्राप्त करने के लिए, उनके चरणों में सिर रखने के लिए मैनाक रूपी आकर्षण को ठुकरा कर आगे बढ़ता है, तो रास्ते में यश रूपी सुरसा मिल जाती है। फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। हर आदमी को रहता है फेम मिल जाए। वो देखा है आपने फेसबुक पे, वो 5 नेता एक केला पकड़ के एक उसको दे रहे हैं, एक अकेले को केला, वो एक बैठा हुआ है ना, एक केला दे रहे हैं उसे पकड़ के। ये जो यश की लिप्सा है कि मैं कुछ भी करूं तो सबको पता चले कि मैंने अच्छा काम किया, हनुमान को यश की लिप्सा को घेरने के लिए सुरसा भेजी जाती है। यश क्या है? जितना मिल गया उतना थोड़ा, ये यश है। अयोध्या जी में 500 साल के दुर्धर्ष संघर्ष के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद देश के दूसरे समाज द्वारा भी शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक उस फैसले को स्वीकार करने के बाद, ये किसी प्रधानमंत्री, किसी राष्ट्रपति या किसी कवि के लिए आनंद का विषय नहीं है। ये राम को प्रेम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आनंद का विषय है, परमानंद का विषय है। तो यश की सुरसा अब आगे हनुमान का मार्ग रोकना चाहती है। और यश की पहली क्वालिटी क्या है? कि वो बढ़ता है, फिर मन करता है और मिले। जब मेरा पहली बार नाम छपा अपने कस्बे की कवि गोष्ठी में, कि होली पर कवि गोष्ठी हुई, डॉक्टर कुंवर बेचैन, वागीश दिनकर जी, इन्होंने कविता पढ़ी और साथ में कुमार विश्वास आदि ने, वो मैं अखबार काट के बहुत दिन तक साथ लिए घूमा के आदि में है अपन। लेकिन धीमे धीमे यश की लिप्सा खत्म हो गई। अब ये मान के चलते हैं कि हमें कोई जानता ही नहीं है, जो जानता है बहुत अच्छी बात है, वरना लोगों को पहचान का भी बड़ा रहता है। एक सेलिब्रिटी मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, बड़े लोकप्रिय हैं। अगर 1A पर भी बैठे हो हवाई जहाज में और उनको लघु शंका आए तो वो पीछे वाले दरवाजे पे करने जाते हैं, ताकि रास्ते पर जहाज के लोग, अरे आप सर कैसे हैं आप? तो एक दिन मैंने उनसे कान पे पूछा, मैंने कहा सर कितने लोगों के नमस्ते के बाद, भाई हो सकता है कोई बात अटक गई हो कि जब तक 10 आदमी नमस्ते नहीं करे तब तक उतरा ही नहीं। तो मैंने कहा इसका इलाज करो, फिर फोन में नमस्ते भरवा लो। तो सर नमस्ते कान में लगाई और कर दिया, जैसे माएं कराती थी ना बच्चे को, ऐसी तुम नमस्ते से कर लो। तो ये जो यश की लिप्सा, इसके बाद
गत ज्ञान की लिप्सा आएगी लंकिनी बनकर। यह सारी कहानी प्रतीक से जुड़ी हुई है। लेकिन लंकिनी पर अगर आपने सत्य का प्रहार कर दिया मुष्टिका से, तो लंकिनी को चेतना आ जाएगी कि ज्ञान आ गया शांति से मिलने के लिए, हनुमान आ गया सीता के चरण छूने के लिए। लंका सोई हुई है। क्यों सोई हुई है बताओ भाई पूना वालों, क्यों सोई हुई है? सारी लंका सोने की है। जो सोने के चक्कर में पड़ा वो दिन में भी सोया हुआ ही है, इसलिए सोई हुई है।